बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, किसी भी बीमारी से पहले कुछ सिम्पटम्स ज़ाहिर होते हैं, कुछ साइन ज़ाहिर होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है। वैसे तो मुझे लगता है कि हमें अपने टेस्ट बड़े प्रॉपरली करवाने चाहिए और फैमिली डॉक्टर्स को भी विज़िट कर लेना चाहिए ताकि हम देखते रहें कि क्या चीज़ें हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमारे नाज़रीन के लिए साइन्स और सिम्पटम्स बताइएगा कि अगर आपके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा बिफ़ोर टाइम पता चल जाए कि आप ये अभी अलार्मिंग सिचुएशन बन रही है गुर्दों के हवाले से। जो सबसे पहला साइन जो कि डायबिटिक पेशेंट में आता है और हम लोग इसे इग्नोर करते हैं, पेशेंट्स को इग्नोर करते हैं, जो आगे जाकर नौबत डायलिसिस तक पहुंचती है, वो है प्रोटीन यूरिया। इसका मतलब ये होता है कि आपके जो किडनीज़ हैं, उनके जो फ़िल्टर हैं, वो ख़राब हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से किडनी से के जो फ़िल्टर है उससे प्रोटीन लीक शुरू हो जाती है। प्रोटीन लीक शुरू होने का मतलब ये है कि लहमियात बजाय ब्लड में जाने के वो वहाँ से गुर्दे के रास्ते यूरिन के ज़रिए ज़ाया होना शुरू हो जाती है, जिसको हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। और इसकी जो शक्ल या सिम्टम जो या साइन जो आता है, वो आता है कि इंसान के यूरिन में फोम आना शुरू हो जाता है, जिसको झाग कहते हैं। और ये झाग आम झाग से डिफरेंट होती है। और डिफरेंस क्या होता है कि जो ये प्रोटीन यूरिया की जो फोमी यूरिन है या झाग जो होती है, जो यूरिन में आती है, जो लोग ऑब्जर्व करते हैं अपने पेशाब पे, वो बहुत देर तक कायम रहती है फ्लश पानी के ऊपर, जो फ़ौरन ख़त्म नहीं होती। जो आम झाग होती है, जो कि डिजीज़ नहीं, एक आम झाग होती है, वो फ़ौरन थोड़ी देर में 1-2 मिनट में वो झाग ख़त्म हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है पानी में। ये झाग रहती है, परसिस्ट करती है। इसको कहते हैं प्रोटीन यूरिया। और ये सबसे पहला साइन है और लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं, ना इसके मुतालिक कोई टेस्ट कराते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि ग्रेजुअली ये बढ़ता रहता है, लीकेज बढ़ती रहती है, प्रोटीन यूरिया बढ़ता रहता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि क्रिएटिनिन लेवल जो है वो हाई होना शुरू हो जाता है, जीएफआर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़ मुख्तलिफ स्टेजेस में आ गई। तो असल में ये वो साइन है जो सबसे पहले नमूदार होता है। उसके बाद में फिर पाँव की स्वेलिंग, एंकल स्वेलिंग, आंखों के गिर्द स्वेलिंग आना, थकावट का रहना, बीपी हाई रहना, ये फिर बाद के साइन सिम्टम्स हैं। लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास टेस्ट लेके जाते हैं गुर्दे के लिए, अल्ट्रासाउंड करा लिया किडनीज़ का, वो ठीक ही आती हैं। वो तो बहुत देर बाद चेंजेस आती हैं। अल्ट्रासाउंड में जो किडनी के जो साइज़ है उस पे और उसके जो पैरेन्काइमल चेंजेस है जो अल्ट्रासाउंड में ऑब्जर्व की जाती हैं, वो तो बहुत देर बाद आती हैं। इसके साथ वो आरएफटी टेस्ट लेके चले जाते हैं कि या क्रिएटिनिन चेक कर ली, वो तो नॉर्मल है। ये वो चेंजेस हैं जो कि एट द एंड आती हैं। पहले जो चेंजेस आती हैं वो प्रोटीन लीक है, जिसको कोई तवज्जो ही नहीं करता और कोई टेस्ट ही नहीं कराता, जिसकी वजह से फिर लोग जो है फिर आखिर एंड पे डायलिसिस पे पहुंचते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, पानी पे आते हैं। पानी का बड़ा गहरा हमें समझाया गया ताल्लुक गुर्दों के साथ, और उसमें हमें पहले ये बताया गया कि पानी ज़्यादा पिएं। पहले कहा गया हमें, अब मैं पहले इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट्स भी बदलती रहती हैं ना, सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे माशाल्लाह से फ़नकार डॉक्टर्स बैठे हुए हैं सो कॉल्ड, के वो नई से नई बात जो है वो कर देते हैं और उसको बाय करने वाले भी बड़े लोग हैं उस नैरेटिव को। तो हमें ये बताया गया कि 8 से 12 गिलास पानी आप जो है वो कम से कम पिएँ सर्दियों में, और 12 से 16 गिलास या 10 से 14 गिलास जो है वो आप गर्मियों में पानी पिएँ। और फिर ये कहा गया कि अच्छा, अगर आपने पानी ज़्यादा पिया, 18-20 गिलास पी लिया, तो भी आप पे गुर्दे इफ़ेक्ट हो जाएंगे। एक तो आपने मुझे इसके बारे में बताना है। फिर हमें कहा गया है कि सुबह सुबह खाली पेट पानी बड़ा फ़ायदेमंद है। फिर हमने कहीं सुना और पढ़ा कि नहीं, खाली पेट आपका ज़्यादा गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है। तो इस हवाले से कुछ आगाही दीजिए। अच्छा देखिए, हाँ, पानी के बारे में बड़ी मिथ्स है, ठीक है जी। जहाँ तक ये बात है कि जी पानी गुर्दों की सेहत के लिए अच्छा होता है, बिल्कुल नो डाउट गुर्दों की सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन इसकी एक लिमिट है ना। अच्छा, लोग जब ये सुनते हैं कि जी गुर्दों की सेहत के लिए अच्छा है, तो वो फिर दबा के पानी पीते हैं, जो कि ठीक नहीं है। गुर्दों की सेहत के लिए भी नहीं, ओवरऑल बॉडी की पूरी सेहत के लिए भी नहीं। अब मैं बात करता हूँ कि बेस क्या है। ये जो इन्फॉर्मेशन पहली है, जो इन्फॉर्मेशन है कि जी गुर्दे पानी ज़्यादा पिएँ, गुर्दे सेहतमंद रहेंगे। देखिए, अगर पानी ज़्यादा इंसान पीता है तो 2-3 गुर्दे की ऐसी बीमारियाँ हैं जिससे इलाज मुमकिन है, जिससे प्रिवेंशन होती है। मसलन गुर्दों की जो पथरी है, अगर पानी ज़्यादा पिएंगे यूरिन डाइल्यूट होगा, कंसनट्रेट नहीं होगा, जो क्रिस्टल फॉर्म होते हैं स्टोन बनाने के लिए वो निकलते जाएंगे, पेशाब के ज़रिए स्टोन नहीं बनेगा। तो स्टोन की प्रिवेंशन के लिए पानी ज़्यादा पीना, एक बात। दूसरी चीज़ जिससे प्रिवेंशन मुमकिन है ज़्यादा पानी पीने से, वो है यूटीआईज़, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो पेशाब की जो इन्फेक्शन होती है वो अगर कम पानी पिए लोग या इंसान कम पानी पिए तो यूरिन कंसनट्रेट होता है, उसमें इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। तो ज़्यादा पानी पीने से यूरिन की इन्फेक्शन नहीं होती। और तीसरी चीज़ है हॉट वेदर में, जब ये अब गर्मियाँ आने लगी हैं कि हीट स्ट्रोक हो गया या ये डिहाइड्रेशन होगी,
बीपी लो हो गया, बेहोश पड़े, स्ट्रोक हो गया, हाइपोटेंशन होगी, इस तरह की चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हैं जो कि डिहाइड्रेशन की वजह से होते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी होगी डिहाइड्रेशन की वजह से। तो पानी ज़्यादा पीने से गर्मियों में तो आप जो है सन स्ट्रोक से बचे रहते हैं, आपको लू नहीं लगती, डिहाइड्रेशन नहीं होती, तो आप ठीक रहते हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं जो पानी से फ़ायदा उठाएं। लेकिन जहाँ तक हम बात करें डायबिटीज़ की वजह से जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, उसमें पानी का कोई रोल नहीं है। देखिए, पानी तो आपका एक क्लियरेंस वाला मीडियम हो गया ना, जो कि करता है। तो अब ये जो लोगों में जो ये बात मशहूर हुई कि क्यों पानी को इन्होंने गुर्दों की बीमारी से रिलेट किया, उन्होंने कहा कि जी पानी से जो है ना वो पानी जो कि क्योंकि गुर्दे से निकलता है तो ये क्लीन करता है किडनी को। तो ये बात एक कॉन्सेप्ट लेके गई कि यार क्योंकि गुर्दा साफ होता है तो इसलिए जो है ना गुर्दे की बीमारी नहीं होती, कि गुर्दा क्लीन हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है ये किसी गंद की वजह से नहीं होती कि आपको पानी पी के उसको साफ़ करना है, ठीक है ना। ये बात आप क्लियर कट आपके प्रोग्राम के हवाले से कि गुर्दे की जो बीमारी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, जो डायबिटीज़ की वजह से या ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से होती है, उसकी वजह कोई गंद नहीं है कि जिसको आप पानी पी के उससे वहाँ से साफ़ कर रहे हैं, ठीक है ना। ये एक प्रॉपर डिजीज़ है और ये शुगर और ब्लड प्रेशर और बाकी चीज़ें फैक्टर्स को कंट्रोल करके ही आप कर सकते हैं, पानी पी के नहीं कर सकते। अच्छा, होता क्या है, आप जब एवरेज बंदे को पानी ज़रूर पीना चाहिए। सुबह पानी के साथ आप एक गिलास पानी पी के अपनी सुबह का आगाज़ करें, अच्छा है, क्योंकि सारा रात को आप सोए होते हैं तो ज़ाहिर पानी का इंटेक तो हुआ नहीं, तो अर्ली मॉर्निंग पानी पीना अच्छी बात है, क्योंकि पूरी रात आपकी पानी के बगैर गुजरी है, तो जिस्म सुबह के वक्त थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड फील कर रहा होता है। तो 1 आध गिलास या 2 गिलास पानी पी ले, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन ये कि आप जो है ये कहें कि जी जो है 2 गिलास पानी सुबह पी लिए और बेशक शुगर अनकंट्रोल्ड है और अब मैं जो मर्ज़ी करता फिरूँ, मेरा गुर्दे के तकलीफ़ नहीं होगी, ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ज़्यादा पानी। अब जो ज़्यादा पानी है, देखिए जब ज़्यादा पानी इंसान पीता है, जैसे आपने कहा कि को कहते हैं 18-20 गिलास पी लो तो गुर्दे बात ठीक है कि जब इतना ज़्यादा पानी पिएंगे तो आप अपनी बॉडी को ओवर हाइड्रेट कर रहे हैं। ओवर हाइड्रेट जब जिस्म होता है तो ज़ाहिर है उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हार्ट की बीमारियां हैं, किसी में किडनी की प्रॉब्लम है, किसी के लिवर का प्रॉब्लम है। उसमें ये होता है कि जब वाटर स्टे कर जाता है बॉडी में, ठीक है, जब वाटर स्टे करता है बॉडी में, वाटर रिटेंशन जिसे कहते हैं, तो उसमें ये है कि ये पानी जब वाटर बॉडी में स्टे करता है तो कहीं भी जा सकता है। ज़्यादा कॉमनली वो जाता है लंग्स में, पाँव में तो फिर स्वेलिंग कर देता है, पाँव सूज जाते हैं, वाटर रिटेन होने। लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजरस उस वक्त होता है जब ये पानी स्टे करता है जाके लंग्स में, सांस फूलना शुरू होता है, इंसान को सांस ही नहीं आती, सोया भी नहीं जाता, सोते हुए भी सांस फूलती है और ज़रा सा एक्सर्शन पे भी सांस फूलती है। इसके अलावा पानी पेट में भी जा सकता है अगर गुर्दे या हार्ट या कोई ऐसी प्रॉब्लम है। तो लिहाजा आपको एक चीज़ पे इतना ज़्यादा जो है ना ओवर नहीं एम्फसाइज़ करना चाहिए कि पानी ही पीना है आपने। आप एक एवरेज जो वाटर इंटेक है सर्दियों में थोड़ा कम होता है, ज़ाहिर है सर्दियाँ होती हैं, गर्मी में थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि पसीने से पानी निकल रहा होता है, डिहाइड्रेशन के चांस होते हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा इंटेक बढ़ा लेते हैं। तो 2 से 2.5 लीटर एक एवरेज बंदा जो अगर पानी पी लेगा सारे दिन में तो वो काफ़ी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सुबह पानी पीना मैंने आपसे पूछा। जी, मैंने बताया ना कि सुबह पानी पीना ठीक है, क्यों सेहत के लिए, क्योंकि वो सारा रात जो है वो